हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF मेक्स इट. और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड, ऑप्शन बी कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग टू सीरीज ऑफ सॉल्ट, ऑप्शन सी डायबेसिक, ऑप्शन डी कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एसिड सॉल्ट. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF के कारण कौन सी चीज़ें होती हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमारे पास रिक्वायर्ड है वो है यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF. सो यहाँ पे हमारे पास HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में इस तरीके से इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जैसा कि हम देख सकते हैं, जिससे यहाँ पे हमारे पास पॉलीमराइज होता है. और यहाँ पे ये पॉलीमराइज होता है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं. अब क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए. सो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई हो जाएगा और हम जानते हैं ये एज अ लिक्विड बिहेव करता है. सो हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है. अब हम देख सकते हैं यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो गया है, इसी कारण से HF डायबेसिक कंपाउंड की तरह एक्ट करता है और हमारे पास ये दो सीरीज ऑफ सॉल्ट फॉर्म कर सकता है क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो गया है. सो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जो कहता है टू सीरीज ऑफ सॉल्ट के बारे में, और ऑप्शन सी जो कि डायबेसिक के बारे में बोलता है वो भी करेक्ट हो जाएगा. और ऑप्शन डी भी बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि HF जब भी किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट फॉर्म कर सकता है और इसी कारण से ऑप्शन डी भी बिल्कुल करेक्ट है. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.